शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखिए चैप्टर रियल नंबर्स हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा 9th क्लास के, या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि रियल नंबर्स किन्हें बोलते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें एक तो आती है रेशनल, एक आती है इरेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर ही रियल नंबर होते हैं। अब रेशनल जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, इरेशनल जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। क्लियर? अब देखिए ये जो एक्सरसाइज है 1.1, कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको याद रखने होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर या तो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे, यानी जिनका फैक्टर एक्सेप्ट जिनके फैक्टर जो है या तो 1 होगा या वो खुद नंबर्स होंगे, वही प्राइम नंबर्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, जैसे कि 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, 5, 7, 11 है ना, और 13। देखिए 15 नहीं आने का, 9 नहीं आने का, क्योंकि नंबर या तो 2 जैसे 2 है, 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी और से डिवाइड नहीं होगा। यही प्राइम नंबर की डेफिनेशन है एक तरह से। ठीक है, अब प्राइम क्यों पढ़ रहे हैं? अब हमें करने हैं प्राइम फैक्टर, जो एक्सरसाइज 1.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी इसके 5 पार्ट दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक पार्ट को सोल्व करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करना है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि उनके प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे कि हम इनमें से कोई एक क्वेश्चन लेंगे, लाइक कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि 4th पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, वो बाकी आपको खुद करने हैं। चलिए फर्स्ट ही ले लेते हैं, 140 है। अब देखिए करना क्या है, इस तरह से डिवाइड करना है इसे प्राइम नंबर से, और आपको सिर्फ प्राइम से ही डिवाइड करना है, अदरवाइज किसी और से नहीं। जैसे कि सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे, अगर 2 से हो रहा है तो 2 से 70 टाइम्स हो गया, फिर 2 से 35 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड होगा? 3 से नहीं हो रहा, 4, 5, 5 से हो सकता है डिवाइड, 5 से 7 जा 35, और फिर 7 किससे डिवाइड होगा? 1 से। क्लियर? तो अब हमें करना क्या है, इस नंबरों को या इन गिवन नंबर्स को प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इसको प्रोडक्ट लिख देना, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 140 आना चाहिए, तो आपकी प्राइम फैक्टर सही होगी, अदरवाइज रॉन्ग। ठीक है, रफली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं इसकी। ठीक है, देखिए 5005। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे करना है, मान लीजिए 5 से करते हैं हम इसे, इसको डिवाइड, भाई 2 से नहीं होगा, ठीक है, 3 से नहीं होगा, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। अब 5 से हम इसे डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? क्लियर है? अब देखिए 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 5, 4 से हमें करना नहीं है, 5 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 5 से वो नंबर डिवाइड हो जिसके पीछे 0 या 5 हो, जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो। 6 7 7 से देखते हैं, 7 से हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ सकता है। 7 से 1 0 0 1 को 7 1 जा 7, 3 0, 7 3 जा 7 4 जा 28 एंड 2 एंड 1। ठीक है, और 7 2 जा 3 जा, यस एग्जैक्टली, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 7 यहां लिखेंगे क्योंकि प्राइम से ही डिवाइड करना है। 7 से देखो 143 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? देखिए ये भी ये नंबर जो है
हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, ठीक है, 11 से ही डिवाइड होगा। देखिए 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33 एंड देन इट इज डिविजिबल बाय 13 से, 13 से डिवाइड होगा तो 1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसके, देखिए ये इसके प्राइम फैक्टर होगी, सिर्फ प्राइम नंबर्स ही है और कोई नहीं है, तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर हो गए इनके प्रोडक्शन 5 into 7 into 11 into 13। तो इस तरह से ही हमें सारे ऑप्शन सारे पार्ट करने हैं इसकी, क्लियर है। बाकी आपको खुद करने हैं, 2 क्वेश्चन हमने करा दिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम आया और एचसीएफ आया इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। या 3 पार्ट दिए गए थे कि हम कोई सा भी पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए इसका एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। आपको जानते ही होंगे आप कि एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है एलसीएम वैसे और थोड़ा डिटेल में, जो नंबर गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, ठीक है, वो लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबरों से दोनों से 2 दिए हो तो दोनों से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, ठीक है। और एचसीएफ वो नंबर होता है जो गिवन नंबरों को डिवाइड कर दे, ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर, ठीक है। अब देखिए एचसीएम और एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे। मान लीजिए हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं हमारा 5 और 10, 510 एंड 92। हमें एचसीएफ फाइंड करना हो या एलसीएम फाइंड करना हो, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर ही करते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि जिसके पीछे यूनिट डिजिट 5 हो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखिए ये किससे डिवाइड होता है, 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 17 से इसे डिवाइड करेंगे दैट इज 1, क्लियर है, क्योंकि 17 70 से डिवाइड होगा। इसी तरह से हम 92 के फैक्टर कर लेंगे, देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा एंड दैट इज 23 से डिवाइड होगा दैट इज 1, क्लियर है। अब देखिए हमें करना क्या है, गौर से समझना। अभी हम 510 हमने यहां लिख लिया है, इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, एंड 92 के जो फैक्टर हुए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए 2 नंबर्स दिए थे हमारे पास, 2 नंबर्स थे, इनमें जो कॉमन नंबर होगा, कॉमन का मतलब जो दोनों पार्ट में दोनों में होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इन दोनों में 2 है और कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा इसका एचसीएफ हुआ 2, क्लियर है। इसके बाद जो एलसीएम निकलना है, अगर कुछ और भी होता तो एचसीएफ में हम मल्टीप्लाई में लिख देते। मान लीजिए 3 इसमें भी होता, बल्कि 3 नहीं है 23 है, अगर 3 इसमें भी होता तो एक पेयर हमारा 3 का और हो जाता। अब एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम ऐसे निकलता है, पहले तो देखिए कॉमन पार्ट जो है वो लिखेंगे, ठीक है, जितना भी पॉसिबल है, और कुछ कॉमन नहीं है। इसके बाद जो बचे हुए नंबर्स है वो भी हम यहां लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई, अब ऊपर से लिख लीजिए या नीचे से, 3 into 5 into 17 into 2 into 23। देखिए 3 2 6 और 6 5 30, तो 32 जा 60 into 17 into 23, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 60 into 17 into 23 यानी 23,460, क्लियर है। ये हमारा हो जाता है एलसीएम। अब देखिए हमें इसमें क्वेश्चन में वेरीफाई करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। एलसीएम आया हमारा 23,460 इंटू एलसीएम आया, एचसीएफ आया 2। तो अगर हम मल्टीप्लाई इसमें 2 कर देते तो हमारा आएगा 46,000
920 और इस तरह से। अभी हमें प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स की प्रोडक्ट और करनी है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होगा। अब देखिए नंबर्स क्या कहते हैं हमारे, 510 इंटू 92, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 510 इंटू 92 दैट इज 46,920। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है और हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। और इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट करना है, इसी तरह से थर्ड पार्ट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी एलसीएम और एचसीएफ ही बताना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जिस मेथड से किया था वही मेथड यहां भी हम वही अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। देखिए 3 पार्ट है, तीनों में से हम कोई सा भी ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, जो गिवन नंबर्स हैं इनके फैक्टर करेंगे पहले प्राइम। जैसे कि 12 है, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 या प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, 2 से 3 एंड 3 से 1 टाइम्स। क्लियर है। फिर 15 है, 15 के फैक्टर हम यहां कर लेते हैं। देखिए 3 से होगा 3 5 से 15 और फिर 5 से होगा 5 1 5। इसके बाद हमारा 21 है, 21 के फैक्टर हम इस तरह से कर लेंगे। देखिए 3 से होगा 7 टाइम्स एंड 7 से होगा 1 टाइम्स। इस तरह से हम क्या करते हैं 12 को लिख लेंगे इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, 15 को लिखेंगे हम 3 इंटू 5 एंड 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। अब देखिए हमें एचसीएफ फाइंड करना, पहले हम एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और वेरीफाई नहीं करना है। अब देखिए एचसीएफ क्या बताया गया था, जैसे 3 पार्ट है, तीनों में जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ है। यहां देख सकते हैं हम तीनों में 3 जो है वो कॉमन है, इसलिए हमारा एचसीएफ 3 हुआ। क्लियर है, और तो कुछ नहीं है। इसके बाद जो एलसीएम होगा, एलसीएम के लिए हम देखिए एचसीएफ लिख लेते हैं हम, यानी जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं। इसके बाद जो बचा है वो सब प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 ये 2 5 और 7 इन सब की जो मल्टीप्लाई आएगी वही इसका एलसीएम होगा। देखिए 3 2 6 6 2 12, ठीक है। और 12 5 60 और 60 इंटू 7 60 420, ये हमारा इसका एलसीएम होगा, ठीक है। और देखिए इसका जो, अब देखें सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां पर 17 है, देखिए 17 के फैक्टर सिर्फ 17 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसे। 17 के फैक्टर और तो कुछ होने के नहीं, आप ऐसे भी करेंगे। 23 है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर्स के फैक्टर जो है सिर्फ 1 और वो इटसेल्फ होता है, इसलिए 23 का फैक्टर भी 23 इंटू 1 होगा। 1 लिखना चाहो लिख दीजिए, नहीं तो 23 रहने दीजिए। और 29 को लिखेंगे 29 इंटू 1, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अब देखिए एचसीएफ, जब नंबर प्राइम हो तो उनमें कॉमन तो कुछ आने का नहीं, इसलिए इस कंडीशन में उनका एचसीएफ होगा 1, क्योंकि 1 से तो तीनों ही डिवाइड होंगे। हमने बताया था कि एचसीएफ वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमें लिखना है उनका एचसीएफ 1। और एलसीएम, एलसीएम सिंपल सी बात है, बताया गया है कि पहले कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो 1 है, 1 लिखना चाहो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और बाकी सभी नंबर्स हम लिखते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29। अब देखिए इन तीनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा 17 इंटू 23 इंटू 29 दैट इज 11,339, इसका एलसीएम होगा। क्लियर है। थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306 657, यानी 306 और 657 का जो एचसीएफ हो 9 गिवन है और एलसीएम फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर्स का, ठीक है। कहने का मतलब ये है एलसीएम फाइंड करना है इन दो नंबरों का जबकि एचसीएफ दिया गया है। अब देखिए दो मेथड हो गए, एक तो ये जो हमने पिछली
पिछले क्वेश्चन में किया था, प्राइम फैक्टर करिए इन दोनों के और हम उससे निकाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें एचसीएफ भी दिया गया है, दो नंबर्स दिए गए, उनका एचसीएफ दिया गया है, उन्हीं नंबरों का एलसीएम बताना है। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 में ये पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहने का मतलब वन नंबर इंटू या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। कहने का मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए इस मेथड से हम एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया हमें निकालना है इंटू एचसीएफ 9 दिया गया है इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306 इंटू सेकेंड नंबर दिया गया है हमारा 657। अब देखिए हमें एलसीएम फाइंड करना था, तो ये नंबर आ जाएगा इसके डिवाइड में 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर लीजिए या पहले 9 से किसी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 9 3 जा 27, ठीक है, और 3 9 4 जा 36। अब प्रोडक्ट कर लेंगे 34 इंटू 657 की, जो भी होगा इसका एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर है? या अगर मल्टीप्लाई करनी है तो देखिए 34 इंटू 657 दैट इज 22,338 इसका एलसीएम होगा जब एचसीएफ गिवन हो और दो नंबर्स गिवन हो। इस मेथड से हम निकाल सकते हैं उसका एलसीएम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद d0 फॉर एनी नेचुरल n, यानी जो 6 की पावर n है, 6 रेज टू द पावर n, कि क्या कभी ये इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 6 की पावर 1 करते हैं दैट इज 6, 6 की पावर 2 करते हैं दैट इज 36, है ना, 6 इंटू 6, और 6 की पावर 3 करते हैं दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 216। तो देखिए यहां हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है, चाहे n कुछ भी हो, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो, इसका जो एंड होगा यूनिट डिजिट सिर्फ 6 आएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं आने का। यानी इसने पूछा 0 आएगा तो हमारा क्लियरली आंसर नो होगा। ठीक है, लेकिन इसको करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, अब देखिए इसका एक एग्जांपल भी है जिसे हम हैंड टू हैंड ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 अगर लिखना है तो ये लिखेंगे। देखिए मान लीजिए जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो, लाइक 50 हो, 40 हो, है ना, 30 हो, तो वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। अब जब 5 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका एक फैक्टर 5 जरूर होगा। और करिए मान लीजिए 10 है, 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5। 30 है, 30 के फैक्टर में जरूर ये होगा जिसके पीछे जिसका यूनिट डिजिट 0 है उसका एक प्राइम फैक्टर 5 जरूर होगा, क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखिए क्या 6 की पावर जो है ना इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3। ठीक है, अगर किसी का हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि अगर किसी डिजिट में यूनिट डिजिट 0 है तो उसका प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है, और अगर 5 या इसका अपोजिट चले, अगर किसी के प्राइम फैक्टर में 5 है तो नेचुरल सी बात होगी कि उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। ठीक है, उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, जैसे कि 50। अब हम यहां देख सकते हैं 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 और 3 है ना, 5 तो इसमें है नहीं। सो वी कैन से कि इसका जो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका रीजन बस यही है। अगर आपको लिखना है तो एग्जांपल 5 में जिस तरह से 4 की पावर n के लिए दिया है उस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सटेंड वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए पहले ही समझना होगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट हमने प्राइम नंबर्स पढ़ाए थे। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या थे, जो नंबर या जिनका फैक्टर 1 इन इटसेल्फ वो नंबर हो, जैसे कि 2 3, यानी जो किसी से डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा हर नंबर, और खुद से भी डिवाइड होगा। 1 एंड इटसेल्फ किसी और से भी डिवाइड हो रहा हो, एक और उस इटसेल्फ नंबर जो है उसके अलावा किसी और डिजिट से भी वो डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि 4 है, देखिए 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन और किससे डिवाइड होगा, 2 से। जैसे कि 6 है, 6 कंपोजिट नंबर है, रीजन क्योंकि ये देखिए 6 खुद से तो डिवाइड हर नंबर होता है और 1 से भी डिवाइड हर नंबर होता है। क्या और नंबर भी है जो इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 2 है, 3 है, यस, सो इट इज कंपोजिट। अब बात करते हैं जैसे कि 7 है, क्या 7 कंपोजिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 7 एंड 1 इन दोनों से ही डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर समझ में आया। अब हमें वेरीफाई या एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर जो है, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं डिजिट, ये कंपोजिट है। ठीक है, देखते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले हमें मल्टीप्लाई करनी होगी इन डिजिट की। मल्टीप्लाई 7 इंटू 11 इंटू 13, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 ऐड कर देंगे। 153 इंटू 11, या तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। देखिए 77 इंटू 13, देखिए इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 1001, और इसमें 13 ऐड करना है जो कि 1014 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये दिखा सकते हैं, इसके फैक्टर करके दिखाइए कि क्या ये नंबर 1014 क्या खुद से और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड अगर हो रहा हो तो ये कंपोजिट हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके 2 से ही डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27, और ये देखिए 13 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए 1014 यानी 1014 जो है इसका ही सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो हम यह लिख सकते हैं कि दिस डिजिट यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 1014 इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 13 except 1 and itself, so it is composite number। ठीक है भाई, जब ये नंबर 2 से 3 से 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड होगा ही होगा, और इटसेल्फ से तो हो गई, तो ये कंपोजिट हुआ। ठीक है, फिर सेम इसी तरह से आपको ये करना है, पहले यहां से यहां तक तो करनी है मल्टीप्लाई 1 तक, और उसमें ऐड कर देना है 5, और जो नंबर आएगा उसके फैक्टर करके दिखाइए। यहाँ कोई ना कोई सा नंबर उस नंबर के अलावा कोई ऐसा नंबर होगा जो उससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर दिया गया नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा है यानी उसके फैक्टर में 1 के अलावा कुछ और भी आना चाहिए, तो वो नंबर कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, किसी फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है मान लीजिए यहां से स्टार्ट करती है और वो 18 मिनट लेती है, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि, सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स, और रवि कितना टाइम लेता है उसका एक राउंड पूरा करने के लिए, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट्स हो गया।
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि वो दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं एक साथ ही एंड सेम डायरेक्शन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये पूछना चाह रहा है कि वो कब इसी पॉइंट पर कितने टाइम बाद वापस मिल जाएंगे। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, आपको उन दोनों डिजिट का एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, और एलसीएम हमने निकालना सीख लिया है, और जो एलसीएम आएगा वही हमारा टाइम मिनट में होगा। जैसे कि देखिए 18 के फैक्टर कर लेते हैं प्राइम फैक्टर से, 2 से, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, एंड 12 देखिए 12 से हम करते हैं इसके डिवाइड, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो हमें निकालना है एलसीएम। 18 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 12 के फैक्टर क्या हुए, देखिए ये 18 के 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तो हम कॉमन देखते हैं। देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 कॉमन है, जो दोनों में कॉमन हो पहले तो हम वो ले लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, हमने पढ़ चुके हैं हम। और इसके बाद जो बचे हुए नंबर है उन्हें भी लिख लेते हैं, एक 3 बचता है एक 2 बचता है, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जो 6 6 36, आफ्टर 36 ये मिनट हमारा आंसर हो गया, यानी वे 36 मिनट्स बाद वापस उसी जगह पर मिलेंगे जहां से वो इन्होंने चलना शुरू किया था, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है।